अरे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अरे वाह, देखो तो इस पोखर में कितने अच्छे से साफ हो जाता है। इसका पानी बहुत ही अच्छा है। और हाँ, अच्छा तो है ही, मेरे भी कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। गांव का यही एक ही इकलौता तालाब है जहाँ ये सारे काम आसानी से हो जाते हैं। हाँ वही तो, गांव में ये तालाब न रहे तो कितनी मुश्किल आ जाएगी। अरे मेरा बेटा तो कुएं का कपड़ा पसंद ही नहीं करता है साफ किया हुआ। कई बार बिस्तर कुएं से साफ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुएं का पानी साफ नहीं कर पाता है। ये बात तो है। अरे बिजली, हट जरा, मैं भी अपने बर्तन धो लूं। हाँ हाँ, बस थोड़े से बचे हैं, मैं हट जाती हूँ। क्या बात है, यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ, आज हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। रसोई में सब कुछ खाली है। क्या करोगे बताओ? अरे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। अब परेशान हो गया हूँ। बिल्कुल अजीब सा लगता है। मैं तो कहती हूँ, देखो हमारे तालाब में गांव भर के लोग आते हैं, अपना अपना काम करते हैं। क्यों ना हम इनसे मदद मांग ले? अरे ये मदद करेंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं मदद करेंगे। ये हमारे तालाब का पानी इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ हमारा इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो हमारी मदद करेंगे ही ना। मैं बोलती हूँ। ठहरो, सुनो। अरे ओ गांव वालों, बड़ी दिक्कत है। सुनो, मेरे घर में खाने पीने की कमी हो गई है। क्या आप लोग मदद करोगे हमारी कुछ दिनों के लिए, जब तक हमारा नया काम शुरू नहीं होता है? गांव वालों सुनो सुनो। अरे काकी, जल्दी से समेटो और चलो। हाँ हाँ, ये तो अब क्या मदद मांगने लगी है। चलो उसी के रास्ते से चलते हैं। अरे क्या बोलूं मिनी, गांव में सबकी हालत वैसी ही है। हाँ मिनी दी, और खाने पीने की दिक्कतें तो हमारे घर में भी है। क्या बताऊं? हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। जितना सारा बर्तन लेकर आई हो, और खाने की दिक्कत है तभी तो इतना सारा जूठा बर्तन हो चुका है। अरे वो तो कल मेहमान आ गए थे, इसीलिए। चलते हैं, चलो काकी चलो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इस तरीके से चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हमारी किस्मत में जो है वही होगा ना। ये तो मुझे समझ में आ गया। गांव वाले सिर्फ हमारे तालाब का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे फायदे की बात होगी तो वो कुछ नहीं करेंगे। छोड़ो तुम ये सारी बातें, क्या करना है आगे वो सोचो। मैं तो कहती हूँ, सुनो, तुम कुछ पैसे उधार ले लो काले सेठ से, और चावल ले आओ। चावल को बेचकर हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अभी चावल की मांग भी है। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। चावल ले आता हूँ। बिकेगा नहीं बिकेगा तो कम से कम घर में खाने की कमी तो नहीं होगी ना, उसी को खा लेंगे। नहीं, बेचना तो होगा ही। अगर नहीं बेचोगे तो काले सेठ को लौटाओगे क्या? हाँ, ये बात तो है। अच्छा, जाता हूँ मैं। अरे मुनीम जी, अच्छा हुआ आप पहले ही मिल गए। क्या बात है मंटू, आज काले सेठ के दरवाजे पे पैसे चाहिए क्या? हाँ मुनीम जी, ये तो आप देखते ही समझ गए होंगे। सोचता हूँ चावल का धंधा करूँगा। अब पैसों की थोड़ी कमी थी, इसलिए इंतजार कर रहा था कि अगर पैसे मिल जाते। अरे पैसे तो खूब मिलेंगे, लेकिन काले सेठ को तू जानता तो है ना। देख, तेरा घर मेरे पास में ही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तू किसी गफलत में रहे। अब मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर तूने
तूने पैसे नहीं चुकाए तो फिर काला सेठ बहुत बुरा हो जाता है, ठीक अपने नाम के माफिक। अरे मैं पैसे चुका दूंगा मुनीम जी, अभी आप मुझे पैसे दिला दीजिए। ठीक है, चलो मैं आता हूँ बात करके। अरे दे दो, शर्तें समझा दिया है ना? हाँ हाँ, समझा दिया है मालिक। दे दो फिर। चलो भाई, और जल्दी जल्दी चलो, देखो अंधेरा होने लगा है। हाँ, शहर से हमें घर तक पहुँचना है और जल्दी काम करना है, पता है कि नहीं? अब जला ही रहा हूँ, बैलगाड़ी अब आपका घर आने ही वाला है। इतना परेशान मत हो भैया, और रोज का काम है हमारा। अरे इस जंगल से गुजरना रात को होता ही रहता है, अब परेशान मत हो, शाम से पहले पहुँचा दूंगा। लो भैया, कचर मचर कर रहे थे रास्ते भर, अब पहुंच गया ना, उतार लो अपने बोरे। अरे ले आए तुम, चलो अच्छा है, चलो इसे कमरे में रख देते हैं, बाहर कोई गड़बड़ होने की डर रहेगी, बारिश हो गई तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हाँ ठीक कह रही हो, और चलो सब कमरे में पहुंचा देते हैं। अजी आ जाओ, रोटियां पका रही हूँ, गरम गरम रोटियां खा लो। आ रहा हूँ। इस चावलों को बेचकर हमें अच्छा खासा मुनाफा कमा लेना है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, अब मैं तो बात भी कर आया हूँ व्यापारियों से, जल्दी ही जाऊँगा और कल चावल बेच आऊँगा, तुम परेशान मत हो। अरे बगल वाले कमरे से कुछ आवाज आ रही है, ऐसा लगता है अनाज को कोई काट रहा है, कहीं चूहे तो नहीं है? चलो चलो। हाय 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 हाय, ये कहीं रात में चूहों ने ये क्या कर दिया? अरे हमारी तो लुटिया डूब गई, मैं कैसे लौटाऊंगा पैसे? काला सेठ वो तो मेरी चमड़ी उधेड़ लेगा। अरे क्या करूं, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमारे भाग्य ही फूटे हैं, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। ऊपर वाले ये क्या करवा दिया? हाँ क्या करूं मैं, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तुम परेशान मत हो, कुछ न कुछ उपाय निकलेगा। अरे कैसे उपाय निकलेगा? कोई उपाय अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे सर चकरा रहे हैं। तुम मुसीबत में ना घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम आराम करो, कल सुबह देखेंगे। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अरे बचे कुचे चावल मैंने बेच तो दिए, लेकिन कोई मुनाफा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा घाटा लग गया है, आधा घाटा हुआ है। क्या करूं, कैसे लौटाऊंगा सेठ के पैसे? देखो तो हमारे ही पोखर के पास देखो, सारे खुश हैं। ये लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि इनके घरों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या होगी तभी इनको समझ में आएगा। क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखो, हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमारे घर में समस्या है। ये इसलिए खुश हैं क्योंकि इनके घर में समस्या नहीं है, तो पहले समस्या पैदा करना पड़ेगा। अरे मेरे दिमाग से सब निकल जा रहा है, तुम बताओ करना क्या है? तुम जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे करो, हमें सब कुछ मिलेगा, देख लेना। चलो ठीक है, ये भी आज
आजमा लेता हूँ, जो तुम कहती हो वही करता हूँ। कल एक तख्ती लगानी है, तख्ती की तैयारी करो। अरे भैया, ये कौन सी तख्ती है? अरे हाँ मंटू, ये क्या लिखा है इसमें? अरे पढ़ नहीं सकती हो? इसमें लिखा हुआ है कि मेरे तालाब में आज से न तो बर्तन धोया जाएगा, न कपड़े और न ही नहाना। ये सब कुछ मेरे तालाब में बंद। देखो, ये मेरे पुरखों की निशानी। मैं अपने पुरखों की निशानी ऐसे थोड़ी बर्बाद होने दूंगा। हाँ, ये मेरे पिताजी ने और मेरे बाबा ने बनवाया था। अब मैं इसे अच्छे से संजो कर रखूंगा, इसलिए आज से ये सब बंद। अरे ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अरे हम कहाँ जाएंगे फिर? एक देखो काकी, वो सोचना मेरा काम नहीं है। तुम लोग अपनी अपनी समस्या अपने अपने घर ले जाओ। अरे कितनी मुश्किल हो रही है, कितनी आसानी से उसके तालाब में आराम से धोती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। हाय, क्यों बंद कर दिया उसने? हाय 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 हाय, अरे नासपीटी, कल मुही, ये क्या कर रखा है? सड़क तेरे बाप का है क्या? तूने पानी फैला रखा है। हाँ देखो, मेरे कमर टूट गए क्या? हाय, बड़ी जोरों की दर्द हो रही है। देखो झुमरू काका, ये आलतू फालतू बकवास बंद करो। अब मैं तो अपने कुएं पे कपड़े धो रही हूँ। अरे सड़क तो तेरे बाप का नहीं है ना, पानी कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं देखोगी नहीं? तुम्हारी वजह से मैं अगर ऊपर चला गया तो क्या होगा? मेरे दूध का दाम, मेरे दवाई का खर्चा दोनों दे दो, जल्दी दो। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्यों दूंगी? मैं तो अपने घर में कपड़े धो रही थी। नहीं भाई, ये बात तो है, ठीक ही कह रहा है झुमरू काका। अब इस बुढ़ापे में बेचारा कहाँ जाएगा? अरे मुझे पैसे दिलवा दो, वरना मैं पंचायत में जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखो, मैं पैसे वैसे नहीं देने वाली। अरे कोई बात नहीं भैया, अब मैं पैसे दे दूंगा, ये लो पैसे। अरे क्या हो रहा है? नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये कैसी थाली है? ठीक से साफ भी नहीं हुई है, कालिख कालिख लगी हुई है। इसी में खा लो। हाँ, कालिख दिखाई दे रही है। दाल भात सब्जी जो रखी हुई है वो दिखाई नहीं दे रही। यही खा लो और इसी में संतोष करो। अरे क्या कह रही हो? क्या कहूँ, अब तालाब में धोना मना है और कुएं का पानी खींच खींच कर मैं धो नहीं पाती हूँ। एक काम करना, कल से कुएं का पानी धो के रख के जाना। एक बार भर दोगे तो फिर मैं साफ करती रहूंगी। अरे ये क्या मुसीबत है? ठीक तो था, मंटू के यहाँ वहाँ आराम से तालाब में धुलाई होती थी। अब तो समस्या हो गई है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, दोनों बहुत बड़ी समस्या है। अरे इस गांव भर में समस्या शुरू हो गई है। मैं लौट रहा था तो मुझे कई पंछी कह रहे थे, भैया क्यों बंद कर दिया? हाँ, अब हो गया ना, समस्या हो गई शुरू। अब हमें समस्या का निदान करना है। एक तख्ती और तैयार करो। अरे भैया मंटू, ये क्या है? अरे कुछ नहीं, मैं अब गांव भर के कपड़े धो दूंगा और मेरी पत्नी बर्तन। अगर किसी को कपड़े धुलवाना है तो कहना। हाँ, किसी को बर्तन धुलवाना है तो वो भी कहना, लेकिन महीने के पैसे लगेंगे। अरे ये काम तो बहुत जरूरी है, हमारे गांव में बड़ी समस्या हो रही है। कोई नहीं, हम कपड़े तुम्हें ही दे देंगे और बर्तन भी। हाँ हाँ,
मैं भी दे दूंगी। चलो ये तो अजब हो गया। क्यों हंसे जा रहे हो? सुबह से हंस रहे हो। अरे मैं तो सोच रहा था हमारे भूखे मरने के दिन आ गए, लेकिन इतना पैसा अब इकट्ठा हो गया है कि आराम से कर्जा भी चुकता हो जाएगा और महीने को हमें काम भी मिलेगा। हाँ, ये तो एक अच्छी बात जरूर हुई है। चलो बढ़िया है। अरे कहाँ है मंटू? यहाँ हूँ मालिक। अरे मंटू मेरे पैसे चुकाओ भाई। तुम तो दिखाई ही नहीं देने लगे हो। मालिक यहाँ पर बहुत काम रहता है ना, तो इधर उधर जाता नहीं हूँ। कोई बात नहीं मालिक, पैसे रखे हैं आपके। ये रहे मालिक, ये रहे आपके पैसे। अरे वाह मंटू, तूने तो लौटा दिया पैसे। मालिक इसने लौटा दिया क्योंकि नया धंधा चालू कर लिया है इसने। अब मैं भी अपने घर के बर्तन और कपड़े इससे ही धुलवाता हूँ। अच्छा ये तो अच्छी बात है। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, हमारी हवेली से भी कपड़े बर्तन सब ले जाया करो। हाँ मालिक ले आऊँगा, कल ही ले आऊँगा। चलो ठीक है चलते हैं। मिनी इतना काम आ गया है, अब हम दोनों से अकेले नहीं होगा, हमें किसी को रखने की जरूरत है। हाँ वो तो जरूरी है ही। हम और पंछियों को बुला लेंगे और उन्हें भी उनका मेहनताना दे देंगे। बस सबके घर चलेंगे। हाँ ये तुमने ठीक कहा। अरे मिनी ये लो, अब तो कर्मचारी वहाँ काम कर ही रहे हैं। तुम जाओ अच्छे से कुछ बढ़िया सा बनाओ। देखो सब चीज ले आया हूँ। अरे तुमने तो कमाल कर दिया है, आज तो बहुत सारी चीजें लेकर आए हो। वाह, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल मजा आ जाएगा। जाओ इसे बनाओ। चलो मछली का काम तो हो गया, चावल चढ़ाती हूँ। अरे कहाँ हो? आ जाओ, गर्मा गर्म खाना खा लो। आ रहा हूँ। वाह वाह मिनी, क्या स्वाद है, मजा आ गया। और तुम्हारी बुद्धि भी बहुत है, आखिरकार तुमने रास्ता निकाल लिया, वरना मैं तो सोच रहा था पता नहीं कैसे चलेगा घर। देखो एक चीज तो हमने कर ली, लेकिन हमें दूसरी की भी तैयारी करनी होगी। जो पैसे आ रहे हैं उसे किसी और धंधे में भी लगा कर रखना होगा, ताकि एक धंधा मंदा हो तो दूसरे धंधे से पैसा आता रहे। हाँ ये तुम ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। देखो जो बर्तन धुलते हैं या फिर कपड़े धुलते हैं उनके लिए चाहिए होता है साबुन और सर्फ। क्यों ना हम ऐसा करें कि कुछ इसी तरह की चीज बनाकर बेचना भी शुरू कर दे। ये बात तुमने ठीक कही है, अब बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। और फिर अगले दिन से वो एक फैक्ट्री भी डाल देता है जहाँ साबुन सर्फ बनते हैं और व्यापारी आकर खरीद कर ले जाते हैं। प्रीतम नगर गांव में झुमरू नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके 3 बेटे थे। कालू सबसे बड़ा, भैरव, मंझला और छग्गन सबसे छोटा। ये तीनों भाई अलग अलग रहते थे और आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। इस बात से उनके पिता झुमरू बहुत परेशान रहते थे। अरे मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे तीनों बेटे आपस में मिलकर रहें। कोई ऐसा उपाय सोच कि तेरे मरने के बाद भी मेरे ये तीनों बेटे एकजुट रहें। मैं यही सोच रहा हूं कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ये लोग आगे चलकर अपनी गृहस्थी को संभाल सके और मेरी पुरखों की जायदाद को भी संभाल सके। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, पता नहीं तुझे वो अच्छा लगेगा कि नहीं। अरे तो जल्दी बता,
सुन, तू इन तीनों को कुछ पैसे दे और इन्हें कुछ दिनों का समय दे। इनसे कह कि जो इन पैसों से अपना कारोबार बना लेगा तू उसी को अपनी पुरखों की जायदाद देगा। अगर तीनों में से किसी ने भी दिए हुए समय में कारोबार नहीं बनाया तो तू अपनी सारी जायदाद किसी संस्था को दान दे देगा। हाँ, तू सही कह रहा है। शायद इसी वजह से ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाए। झुमरू अपने घर चला जाता है। अगले ही दिन झुमरू ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मैंने तुम तीनों को एक बात कहने के लिए बुलाया है। पिताजी, अगर आपको कोई बात करनी थी तो आप हमें एक एक करके बुलाकर बात कह सकते थे। हाँ पिताजी, आपको पता है ना कि मुझे इन दोनों की शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, फिर भी आपने हमें एक साथ बुलाया। लेकिन छग्गन चुपचाप खड़ा था, शांत होकर सबकी बातें सुन रहा था। अरे छग्गन, तू क्यों चुपचाप खड़ा है? तुझे इन दोनों के साथ यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं है? पिताजी, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। आखिर ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं, तो मुझे इनसे क्या दिक्कत होगी? छग्गन की बात सुनकर झुमरू मन ही मन थोड़ा खुश हुआ। तभी भैरव बोला, पिताजी बताइए, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? देखो, मैंने तुम तीनों को यह कहने के लिए बुलाया है कि मेरे मरने के बाद मैं अपनी पुरखों की जायदाद तुम लोगों को नहीं दूंगा। पिताजी, अब आप क्या कहना चाहते हैं? आपके बाद तो ये जायदाद हमें ही मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके बाद हम इस जायदाद के हकदार हैं। नहीं, मैं तुम तीनों को ऐसे ही अपनी जायदाद नहीं दूंगा। ऐसा कहकर झुमरू ने तीनों को एक एक नोटों की गड्डी दे दी। पिताजी, ये क्या? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही हैं। अब आप ये नोटों की गड्डी क्यों दे रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो मैंने तुम तीनों को एक एक नोटों की गड्डी दी है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग 6 महीनों में इन पैसों से अपना अपना कारोबार खोलो। जो अपना कारोबार खोलकर कामयाब बन जाएगा उसे मैं अपनी ये पुरखों की जायदाद दूंगा। और हाँ, अगर तुम तीनों में से कोई भी 6 महीने के अंदर कामयाब नहीं हो पाया तो मैं अपनी सारी जायदाद सरकारी संस्था को दे दूंगा। झुमरू की बात सुनकर तीनों हैरान हो गए। तभी भैरव बोला, ऐसे कैसे पिताजी? अगर हम में से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया तो आप हमारी सारी जायदाद किसी को दे देंगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपने ये सोच कैसे लिया? हाँ पिताजी, भैरव सही कह रहा है। आप हमारे होते हुए किसी को हमारी जायदाद दे दोगे तो हम ऐसे ही इस जायदाद को जाने देंगे। हाँ, यह मेरा आखिरी फैसला है। मैं तुम तीनों को एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम लोग अपने अपने कारोबार में कामयाब हो गए तो मैं तुम तीनों में यह सारी जायदाद बांट दूंगा, और अगर तुम में से कोई एक भी कामयाब हुआ तो मैं उसे यह जायदाद दे दूंगा, नहीं तो मैं यह सारी जायदाद सरकारी संस्था को दे दूंगा। पिताजी, आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे सब पता है। अब तुम लोग यहाँ से जाओ और मुझसे 6 महीने बाद आकर मिलना। चलो, अब जाओ। झुमरू की बात सुनकर कालू और भैरव गुस्से में वहाँ से चले गए। तभी छग्गन ने झुमरू से कहा, पिताजी, आपके इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। अब से 6 महीने बाद ही मैं आपसे मिलूंगा। ऐसा कहकर छग्गन वहाँ से चला गया। तीनों भाई पैसों को लेकर झुमरू के घर से निकलकर अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। मैं पिताजी को सबसे पहले कामयाब होकर दिखाऊंगा, जिससे पिताजी अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दे। लेकिन मैं ऐसा क्या काम करूं? कालू चलते हुए सोच रहा था। तभी उसके पेट में गुड़गुड़ाहट हुई। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, अब क्या करूं? कालू इधर उधर देखता है। तभी उसे सामने एक ढाबा दिखाई देता है। रे, इस ढाबे में जाकर कुछ खा लेता हूं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कालू उस ढाबे में खाना खाने जाता है। वहाँ देखता है कि ढाबे में बहुत भीड़ है। यह देखकर कालू को एक विचार आता है। मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या काम करना है। मैं अब इन पैसों से अपना एक ढाबा खोलूंगा। कालू ने सोचा। उधर भैरव झुमरू के दिए हुए पैसों को देखकर खुश होता है। मुझे तो लगता है कि पिताजी हमें पागल बना रहे हैं। वो जायदाद को संस्था में देने का बहाना कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं इन पैसों से अपना काम खोलूं। जब मेरे हिस्से में इतनी सारी जायदाद है तो मुझे कमाने की क्या जरूरत? मैं तो इन पैसों से अपने शौक पूरे करूंगा। वैसे भी पिताजी के बाद वो सारी जायदाद हम तीनों को ही मिलेगी। भैरव ने सोचा। इधर छग्गन झुमरू के दिए हुए पैसों को देखकर बोला, पिताजी ने इतने विश्वास के साथ मुझे ये पैसे दिए हैं, मैं पिताजी के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मैं जल्द से जल्द अपनी एक साड़ियों की दुकान खोलूंगा। कालू और छग्गन ने झुमरू के दिए हुए पैसों से अपनी अपनी दुकान खोल ली।
जबकि भैरव उन पैसों को शराब में उड़ा रहा था। तभी भैरव का दोस्त गुन्नू, जो उसके साथ शराब पी रहा था, बोला, अरे भैरव, क्या बात है? तू आजकल बड़ा मजे कर रहा है। आखिर तेरे पास इतना उड़ाने के लिए पैसा कहाँ से आया? कहीं तूने चोरी तो शुरू नहीं कर दी? अरे तू पागल है, मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? मेरे पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है। उन्होंने ये पैसे हम तीनों भाइयों को दिए हैं ताकि हम 6 महीने में अपना अपना कारोबार खोलकर कामयाब बन सकें। 6 महीने बाद जो भी कामयाब होगा, पिताजी उसी को अपनी जायदाद दे देंगे। और अगर हम में से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया तो पिताजी अपनी सारी जायदाद सरकारी संस्था को दे देंगे। तो यार, तू इन पैसों से अपना कोई कारोबार खोल ले। अगर तेरे पिताजी ने ये शर्त रखी है तो वो सच में उसे पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि तूने इन बचे हुए पैसों से अपना छोटा सा कारोबार खोल लेना चाहिए। कहीं बाद में तुझे तेरे पिताजी जायदाद से बेदखल न कर दे। अरे मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, मुझे कमाने की जरूरत नहीं। उनके बाद सारी जायदाद हम तीनों भाइयों को ही मिलेगी। वो संस्था में पैसे देने का दिखावा कर रहे हैं और तुझे पता है, मेरे हिस्से से मैं पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकता हूँ। नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि तेरे पिताजी दिखावा कर रहे हैं। तुझे पता है कि तेरे दोनों भाइयों का कारोबार कितना अच्छा चल रहा है। तेरे बड़े भाई कालू ने एक ढाबा खोला है और तेरे छोटे भाई छगन ने गांव के बीचों बीच एक बड़ी साड़ियों की दुकान खोल ली है। तुझे नहीं लगता कि ये सब सच भी हो सकता है? तुझे क्या लगता है कि पिताजी अपनी शर्त के हिसाब से ही करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा? तो यार, तू इन बचे हुए पैसों से अपना कोई छोटा सा काम धंधा खोल ले और उसमें मेहनत कर। फिर देख, तू कुछ समय में अपने दोनों भाइयों से भी ज्यादा कारोबार बढ़ा लेगा। यार, मेहनत वही तो मुझसे नहीं होती, और वैसे भी मैं इन पैसों से कोई कारोबार नहीं कर पाऊंगा। अगर तू ऐसे ही रह गया तो कहीं तेरे पिताजी तुझे जायदाद से बेदखल न कर दें और सारी जायदाद तेरे दोनों भाइयों को दे दें। फिर तू क्या करेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर मुझे पिताजी की जायदाद से हिस्सा नहीं मिला तो मैं उन दोनों को भी उनके कारोबार में कामयाब नहीं होने दूंगा। तू क्या कह रहा है? तू ऐसा क्या करेगा? तू देखता जा कि मैं क्या करता हूँ। अगर जो चीज मुझे नहीं मिलेगी तो मैं वो चीज उन दोनों को भी नहीं मिलने दूंगा। उसी रात नशे में धुत भैरव अपने भाइयों की तरक्की से जलता हुआ कालू के ढाबे के पास हाथ में आग की मशाल लेकर पहुंचा। यही है कालू भैया का ढाबा। इन्होंने इतने कम पैसों में इतना बड़ा ढाबा कैसे खोल लिया? मैं इनको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अगर पिताजी मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे तो मैं इन दोनों को भी हिस्सा नहीं लेने दूंगा। जलन की आग में भैरव ने अपने बड़े भाई कालू की मेहनत को आग के हवाले कर दिया। अब आएगा मजा। अब पिताजी के दिए हुए 6 महीने भी खत्म होने वाले हैं। अब देखता हूँ कि ये दोबारा अपना ढाबा कैसे खोलेगा। ऐसा कहकर भैरव वहाँ से चला गया। सुबह जब कालू ने अपने ढाबे को राख में तब्दील देखा तो वह रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरा पूरा ढाबा जल गया। मेरा क्या होगा? मेरी सारी जमा पूंजी इसी ढाबे में लगी थी। हाय, मैं अब क्या करूं? कालू को रोता देखने के लिए भैरव उसके ढाबे पर आया और उसे रोता देख मन ही मन बहुत खुश हुआ। बड़ा आया था कारोबार में कामयाब होने वाला, पिताजी के सामने अच्छा बनने चला था। अब देखता हूँ कि ये दोबारा अपना ढाबा कैसे शुरू करेगा। अभी जाकर छगन के खिलाफ इसके कान भर देता हूँ, जिससे एक तीर से 2 निशाने लग जाएं। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रहे हो? अरे भैरव, देखना, जाने कैसे मेरा ढाबा जल गया। मैं अब क्या करूँगा? मेरी सारी जमा पूंजी मैंने इसी ढाबे में लगा दी थी। ना जाने मेरे इस ढाबे पर किसकी नजर लग गई। अरे कालू भैया, आखिर ये किसका काम हो सकता है? कौन आपके कारोबार में नुकसान करना चाहता है जिससे उसे फायदा हो? मुझे तो किसी से कोई मतलब नहीं था। मैं अपने ढाबे में बहुत खुश था। मुझे पिताजी की जायदाद भी नहीं चाहिए थी। ना जाने किसने मेरे ढाबे के साथ ऐसा किया। कहीं ये छगन का काम तो नहीं? क्योंकि मुझे भी पिताजी की जायदाद में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? वो भी तो अपनी साड़ियों की दुकान चला रहा है, तो उसे मेरे ढाबे से क्या दिक्कत होगी? अरे भैया, आपने उस दिन पिताजी की बात नहीं सुनी थी। अगर हम में से कोई एक भी पिताजी के दिए हुए पैसों से कारोबार में कामयाब हो गया तो पिताजी अपनी सारी जायदाद उसे दे देंगे। हाँ, तू सही कह रहा है। वो मेरे ढाबे को देखकर जल गया होगा।
क्योंकि एक बार वो मेरे ढाबे में खाना खाने आया था। लगता है उसी ने मेरे ढाबे में आग लगा दी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे साथ दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया। मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा। छगन, छगन, बाहर आ। कालू की आवाज सुनकर छगन अपनी दुकान से बाहर आया। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहते थे तो मुझे बुला लेते, मैं खुद आपके पास आ जाता। मुझे तुझसे बात नहीं करनी। मुझे तो तुझसे अपने ढाबे का बदला लेना है। बदला? मेरे ढाबे का कैसा बदला? कालू ने छगन की बात नहीं सुनी और अपने आदमियों से छगन को पीटने के लिए कहा। अरे भैया, मुझे छोड़िए, आखिर मुझे बताओ मैंने क्या किया? कालू ने छगन की एक न सुनी और उसके आदमियों ने छगन को बुरी तरह पीटा। छगन के शरीर पर बहुत चोटें आईं। उसकी हालत देखकर कालू उसे अस्पताल में भर्ती करवा देता है। यह सब होते हुए भैरव का दोस्त गुन्नू देख लेता है और जल्दी जल्दी जाकर झुमरू को सारी बात बता देता है। झुमरू गुन्नू के साथ अस्पताल पहुंचता है। कालू, तुमने ये क्या किया? तुमने छगन को क्यों पिटवाया? तुम लोग जायदाद के पीछे इतने पागल हो जाओगे कि एक दूसरे की जान तक ले लोगे। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आप भी तो देखिए कि छगन ने मेरे ढाबे के साथ क्या किया। उसने मेरा पूरा ढाबा आग में जला दिया। नहीं, ये सब छगन ने नहीं किया। ये तुझे किसने बताया कि छगन ने तेरे ढाबे में आग लगाई? पिताजी, मुझे ये सब भैरव ने बताया था कि शायद ये सब छगन ने किया हो। झुमरू और कालू की बात सुनकर गुन्नू बोला। कालू भैया, आपके ढाबे के साथ ये सब भैरव ने किया है। तुम ये क्या कह रहे हो गुन्नू? कालू और झुमरू ने हैरानी से पूछा। गुन्नू ने उस रात की सारी बातें बता दी जो भैरव ने कही थी। उसकी बात सुनकर कालू और झुमरू ने भैरव को जेल में बंद करवा दिया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इन दोनों से जलन की। कालू भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने ही आपके ढाबे को जलाया। भैरव ने अपनी गलती पर पछतावा करते हुए कहा। उधर अस्पताल में छगन को होश आ गया। छगन, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी बात नहीं सुनी और भैरव की बातों में आकर तेरे साथ ऐसा किया। मुझे माफ कर दे। झुमरू ने छगन को भैरव की सारी चालबाजी के बारे में बताया। पिताजी, भैरव भैया को जेल से छुड़वा दीजिए। लेकिन बेटा, उसकी वजह से आज तेरी ये हालत हुई है, फिर भी तू उसे बचाना चाहता है। पिताजी, भैरव भैया कैसे भी हैं, मगर मेरे बड़े भाई ही हैं। मैंने उन्हें माफ कर दिया। अब आप उन्हें जेल से रिहा करवा दीजिए। मुझे विश्वास है कि अब भैरव भैया सुधर गए हैं। छगन के कहने पर झुमरू ने भैरव को जेल से रिहा करवा दिया।